सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जो भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा ने आपके भाग्य में जो लिखा है वो सोने की लकीर है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और आज की यह वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। ग्रहों की चाल आपके लिए क्या स्थिति निर्मित कर रही है, आपको कौन से सावधानियां बरतनी होगी, किन चीज़ों से बचकर रहना होगा। और वीडियो के अंत में हमने तो बहुत ही शानदार आपके लिए बताए हैं, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और भोले बाबा आपके जीवन में आने वाले सारे कष्टों, परेशानियों और दुखों को आपके जीवन से निकाल फेंकेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे। तो जरूर लिखिएगा। आने वाले अगले 6 दिनों में जो लोग अकेले रहते हैं, सिंगल हैं, उनकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, तो बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए खुशखबरी का समय है। लेकिन अगर आप पहले से ही वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो अपने पार्टनर की भावनाओं को आपको अनदेखा नहीं करना है। दोस्तों, ऐसा कई बार हो जाता है, कामकाज में व्यस्तता के चलते व्यक्ति उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, जो बाद में खटकने लगती है, जो बात हमें उनसे दूर कर देती है। आपको रिश्तों और कामकाज के बीच में समन्वय बनाना आना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग आपके पास है। आपके काम की तारीफ होगी और संभव हो आपको महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी वाला काम मिल जाए। लेकिन जो लोग लंबे समय से कामकाज को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, उनका यह सपना इस सप्ताह में पूरा हो सकता है। सत्ता सरकार से जुड़े काम में बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ा सतर्क रहे। किसी प्रभावी व्यक्ति की वजह से, किसी जानकारी व्यक्ति की वजह से जिसे कोर्ट कचहरी का काफ़ी अनुभव हो, तो आपके मामले निपट सकते हैं और प्रत्यक्ष संपत्ति को पाने में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। सितारे आपके लिए यही कह रहे हैं कि कामकाजी महिलाओं को अपने काम में और अपने घर संभालने में एक उचित बैलेंस बनाकर रखना होगा, एक संतुलन बनाना होगा, क्योंकि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बैठाने में दिक्कतें आ सकती है। या तो आप कोई एक काम कर लें, अगर दोनों ही कर रहे हैं तो संतुलन बिठाने में बहुत कठिनाई आएगी। जल्दबाजी में वाहन न चलाएं, वाहन सावधानी पूर्वक ही चलाएं, इतना आप जरूर ध्यान रखिए। और क्रोध एवं अहंकार से तो आपको बचकर ही रहना होगा, क्योंकि इससे न केवल आपका अपमान होगा बल्कि बने बनाए काम भी बिगड़ने वाले हैं। बात व्यवहार में पूरी तरह से सावधानी बरते, नहीं तो बरसों बनाए रिश्तों से हाथ धो बैठ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक अनमोल विचार आपके सामने पेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से और कान लगाकर सुनिएगा। देखिए दोस्तों, गलतियां सभी से होती है, आपसे हमसे ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती कभी ना हुई हो, क्योंकि अगर किसी से गलती ना हो तो क्या वो भगवान नहीं बन जाए। इसीलिए दोस्तों, अगर आपसे भी कोई गलती होती है तो बहुत ज़्यादा उदास आपको होना नहीं है, डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है। गलतियां करने से ही इंसान सीखता है। कुछ गलतियां हमें जीतने की पहलू बताती है और कुछ गलतियां हमें जीतने का हुनर सिखाती है। और इन्हीं सबको पाकर, इन्हीं सबको बटोर करके हम जीवन में बड़े मुकाम हासिल कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, एक बार जो गलती कर दी उस गलती को आपको पुनः दोबारा नहीं दोहराना है, नहीं तो ये आपकी एक और गलती कहलाएगी। इसी के साथ इन 6 दिनों में अगर आप किसी के साथ हंसी मजाक कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का दिल ना दुख जाए या आपके शब्द उसके दिल को वेद ना दे, क्योंकि यह इंसान के हाथ में होता है। कोई ऐसा होता है जो बांस का इस्तेमाल करके बांसुरी बनाता है और उनमें सुरों को भरता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है
जो बांस का इस्तेमाल करके तीर बनाता है और सभी को भेदता है, समझदार को इशारा काफी है। आपके कामकाज के साथ साथ आपको अपने शरीर का भी खास ख्याल रखना होगा, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का शिकार होना पड़ सकता है। इन 6 दिनों के मध्य में कॉन्ट्रैक्ट और कमीशन पर काम करने वाले लोगों के लिए समय बड़ा ही शुभ है। इस दौरान आप विभिन्न स्रोतों से लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। विदेश से जुड़े व्यवसाय या फिर काम करने वालों को मनचाहा लाभ मिलेगा। इन 6 दिनों के अंत में यानी कि महीने के अंतिम दिन संतान पक्ष से जुड़ी कोई उपलब्धि आपकी खुशी और सम्मान का कारण बन सकती है। उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ पर्यटन या फिर धार्मिक स्थल की यात्रा पर आप जा सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये 6 दिन संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी, अन्यथा बेवजह तनाव या फिर बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इसी के साथ में कामकाज को लेकर अब बहुत बिजी रहने वाले हैं। दूसरों की जिम्मेदारी अभी आपको उठानी है, जिससे आप अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास से पूरी तरह निखर जाएंगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोयला घिसाता है तो हीरा बन जाता है। उसी प्रकार बिना घिसे हम भी कुछ भी नहीं बन पाएंगे। हमें हीरा बनना है तो हमें भी घिसाना पड़ेगा। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। इस सप्ताह के 5वें दिन तक आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है, इतना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के अंत में उपाय भी है जो आपकी समस्याओं को दूर करने में आपके लिए लाभदायक साबित होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अपने दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगी। इस दौरान आप खुद को तन और मन दोनों से थका हुआ पाएंगे, लेकिन जब अपने माता पिता का आशीर्वाद पाएंगे तो बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी कागज में या दस्तावेज पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग आपके साथ ठगी कर दे और आपको मालूम भी ना पड़े। विशेष रूप से किसी योजना में अगर धन निवेश कर रहे हैं तो सतर्क रहे, क्योंकि जमाना भरोसे लायक नहीं है। कठिन समय में लव पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव भरे दौर में आपका जीवन साथी आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, जिससे आपको यह महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। किसी भी समस्या को शांत मन और सूझबूझ से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों के जेब से खर्च हो सकता है, सावधान रहिएगा। यात्रा खर्चीली हो सकती है, थकान भरी हो सकती है। हालांकि संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, जिससे घर में खुशी की लहर आने वाली है। घर परिवार में आप एंजॉय करेंगे, आप अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। बस इस सप्ताह में आपको उपाय क्या करना है दोस्तों, रोजाना नियम बना लेना है। हफ्ते में 7 दिन कोई इमरजेंसी आ गई तो अलग बात है, लेकिन हफ्तों के 7 दिन 1 लोटा जल घर से ले जा करके नज़दीकी घर से जहाँ भी शिवलिंग मिले 1 लोटा घर से जल ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। मात्र 1 लोटा जल आपकी हर समस्या को हल करने की ताकत रखता है। और अगर आपको भी विश्वास नहीं होता है तो आप यह नियम बनाकर देखिए, बाद में खुद आप हमें शुक्रिया अदा करेंगे। बस जल चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते रहना है। आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा जरूर बरसेगी। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर उन्हें गुड़ चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, इस भोग की महिमा अपरंपार है और बड़े बड़े भोग इनके सामने फीके हैं। हनुमान जी को ये बहुत पसंद है। लगातार 21 मंगलवार तक हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाइए और 22वें मंगलवार को आप चूल्हा चढ़ाइए। ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।